अभी ये टू लोड हमारे ऑन है और टू लोड ऑफ हैं। अगर इसी कंडीशन में लाइट चली जाती है तो लाइट वापस आने पे जिस सिचुएशन पे लोड ऑफ हुए होंगे उसी सिचुएशन पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने पावर इन की है, जिस सिचुएशन पे लोड हमारे ऑफ हुए थे, लाइट वापस आने पे उसी सिचुएशन पे दोबारा लोड ऑन हो गए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है IoT एंड मैनुअल स्विच कंट्रोल होम एप्लायंसेस यूजिंग ब्लिंक सर्वर। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने Arduino नोड MCU वाईफाई मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 5 वोल्ट का 4 लेस का मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है 220 की स्विचिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने एक 220 का पावर सोर्स यूज़ किया हुआ है। सोर्स की न्यूट्रल लोड को डायरेक्ट दी हुई है और लाइन रिले की कॉमन पे दी हुई है और नॉर्मली ओपन से हर एक लोड के लिए आउट ली हुई है। और यहाँ पर हमने एक पावर अडाप्टर यूज़ किया हुआ है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का, जो कि हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है रिले मॉड्यूल के लिए और नोड MCU वाईफाई मॉड्यूल के लिए। इसके बाद लोड को मैनुअल कंट्रोल करने के लिए हमने पुश बटन यूज़ किए हुए हैं और मोबाइल में हमने ब्लिंक सर्वर की एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। एप्लीकेशन में हमने 4 बटन इनिशियलाइज किए हुए हैं लोड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे ही हम मोबाइल में ब्लिंक की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद हमने किसी भी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन होना होता है। तो वहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाती है न्यू प्रोजेक्ट डेवलप करने की और QR कोड स्कैन करके प्रोजेक्ट डेवलप करने की। तो हमने वहाँ से QR कोड स्कैन करने की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। जैसे ही हम QR कोड स्कैन करेंगे तो ब्लिंक की एप्लीकेशन में ये पेज हमारा अपडेट हो जाएगा। इसके बाद उस पेज की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ईमेल ऑल का ऑप्शन प्रेस करना है। तो जैसे ही हम ईमेल ऑल का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो जिस ईमेल आईडी से हम लॉगिन हुए हैं उस ईमेल आईडी पे ब्लिंक सर्वर की तरफ से हमें ऑथराइज टोकन मेल हो जाएगा। उस ऑथराइज टोकन को हमने Arduino के कोड के अंदर पुट करना होता है। इसके बाद हमने वो कोड नोड MCU वाईफाई मॉड्यूल में अपलोड कर देना है और जैसे ही नोड MCU मॉड्यूल हमारा ब्लिंक सर्वर के साथ लिंक हो जाएगा तो हम मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोड को कंट्रोल कर सकेंगे और मैनुअल स्विचेज से भी लोड को कंट्रोल कर सकेंगे। और अगर वाईफाई मॉड्यूल हमारा वाईफाई राउटर से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन के ऊपर भी हम मैनुअल स्विचेस से लोड कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको Arduino के कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने Arduino IDE पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
जैसा कि ESP8266 के बोर्ड Arduino IDE में इंटरनल इंस्टॉल नहीं होते हैं, उनको एक्सटर्नल इंस्टॉल करना पड़ता है। Arduino IDE के बोर्ड इंस्टॉल करने का तरीका और ब्लिंक सर्वर की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का तरीका, तो उसके ऊपर हम पहले से एक वीडियो बना चुके हुए हैं जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस कोड में सबसे पहले हमने ब्लिंक सर्वर की कमांडें सीरियल पे प्रिंट करने के लिए सिंपल सीरियल कॉल करवाई हुई है। इसके बाद ESP8266 वाईफाई की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद ब्लिंक सर्वर की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। EEPROM हमने लोड का स्टेटस सेव रखने के लिए यूज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने ब्लिंक सर्वर का ऑथराइज टोकन देना है जो कि हमें ईमेल पे रिसीव होगा। इसके बाद यहाँ पर हमने वाईफाई का SSID यानी कि उसका नेम देना है और इसके साथ ही उसका पासवर्ड देना है। जिस वाईफाई राउटर के साथ आपने नोड MCU मॉड्यूल को कनेक्ट करना होगा तो उसका आपने नेम और पासवर्ड देना है। नेम और पासवर्ड में आपने गलती नहीं करनी है, जो लफ्ज़ कैपिटल होंगे उनको कैपिटल लिखना है और जो स्मॉल में होंगे उनको स्मॉल में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमने 4 लेज की पिन इनिशियलाइज की हुई हैं D0 से लेके D3 तक, और यहाँ पर हमने स्विचेस की पिन इनिशियलाइज की हुई हैं। स्विच 1 हमने GPIO 10 के साथ अटैच किया हुआ है। स्विच 2 हमने GPIO 9 के साथ अटैच किया हुआ है। स्विच 3 हमने GPIO 12 के साथ अटैच किया हुआ है। स्विच 4 हमने GPIO 14 के साथ अटैच किया हुआ है। इसके बाद वाईफाई कनेक्टिविटी और ब्लिंक सर्वर के साथ कनेक्टिविटी के लिए LED इंडिकेशन के लिए यूज़ की हुई है, जो कि नोड MCU की D4 पे बिल्टन LED होती है ब्लू कलर की। नोड MCU मॉड्यूल अगर वाईफाई के साथ और ब्लिंक सर्वर के साथ लिंक हुआ होगा तो उस कंडीशन के ऊपर LED ऑन होगी। अगर नोड MCU मॉड्यूल वाईफाई या ब्लिंक सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन के ऊपर ब्लू LED ऑफ हो जाएगी। इसके बाद 4 लोड्स की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद वाईफाई फ्लैग यूज़ किया हुआ है जो कि 1 के इक्वल है। इसके बाद ब्लिंक टाइमर की वेरिएबल कॉल करवाई हुई है और यहाँ पर हमने चेक ब्लिंक स्टेटस का फंक्शन रखा हुआ है जो कि हर 3 सेकंड के डिले के बाद ये चेक कर रहा होता है कि हमारी डिवाइस ब्लिंक सर्वर के साथ कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई हुई। अगर हमारी डिवाइस ब्लिंक सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर वाईफाई फ्लैग की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है और साथ ही वाईफाई वाली LED ऑफ हो जाती है। और अगर डिवाइस ब्लिंक सर्वर के साथ कनेक्ट हुई होती है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने वाईफाई फ्लैग की वेरिएबल को 0 किया हुआ है और साथ ही हमने वाईफाई LED के ऊपर लो राइट करवाया हुआ है जो कि इंडिकेट कर रही होती है हमारी डिवाइस ब्लिंक सर्वर के साथ लिंक हुई है। और यहाँ पर अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600 बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है, तो यहाँ पर हमने सीरियल यूज की हुई है ब्लिंक सर्वर की कमांडें सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए। इसके बाद स्विचेस की पिनें इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं और यहाँ पर हमने EEPROM का बोर्ड इनिशियलाइज किया हुआ है 512। इसके बाद EEPROM के एड्रेस 1 से लोड 1 की वेरिएबल अपडेट की हुई है, एड्रेस 2 से लोड 2 की वेरिएबल अपडेट की हुई है, एड्रेस 3 से लोड 3 की वेरिएबल अपडेट की हुई है, एड्रेस 4 से लोड 4 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद 4 लेज की पिनें आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके साथ ही हमने रिलेज का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है जिस फंक्शन के अंदर हमने लोड्स की वेरिएबल्स को रिलेज की पिन के ऊपर राइट करवाया हुआ है। अगर लोड की वेरिएबल 0 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर लोड हमारा ऑन होता है। अगर लोड की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर लोड हमारा ऑफ होता है। इसके साथ ही वाईफाई LED की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ESP8266 की डिवाइस को वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए राउटर का नेम दिया हुआ है और पासवर्ड दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने टाइमर इनिशियलाइज किया हुआ है 3000 मिलीसेकंड का, जो कि 3000 मिलीसेकंड डिले के बाद चेक ब्लिंक स्टेटस का फंक्शन कॉल करवा रहा होता है। हर 3 सेकंड के बाद ये चेक करता है कि हमारी डिवाइस ब्लिंक सर्वर के साथ लिंक हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। इसके बाद यहाँ पर हमने ब्लिंक सर्वर में ऑथराइज टोकन कॉल करवाया हुआ है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। 100 मिलीसेकंड डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में हमने वाईफाई का स्टेटस चेक किया हुआ है कि हमारी डिवाइस वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हुई हुई है या नहीं हुई हुई। अगर वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट नहीं हुई होगी तो उस कंडीशन के ऊपर हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट किया हुआ था वाईफाई नॉट कनेक्टेड, और अगर हमारी डिवाइस वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हुई होगी तो उस कंडीशन के ऊपर हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट किया हुआ था वाईफाई कनेक्टेड, और साथ ही हमने ब्लिंक का सर्वर रन किया हुआ है। और इसके साथ ही हमने वाईफाई फ्लैग की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर वाईफाई फ्लैग की वेरिएबल 0 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने विद इंटरनेट वाला फंक्शन कॉल करवाना है, और अगर वाईफाई फ्लैग की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है,
और यहाँ पर विदाउट इंटरनेट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जैसा कि हम वाईफाई फ्लैग की वेरिएबल ऊपर से अपडेट कर रहे थे, अगर हमारी डिवाइस वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हुई होती है तो उस कंडीशन के ऊपर वाईफाई फ्लैग की वेरिएबल 0 के इक्वल होती है, और अगर हमारी डिवाइस ब्लिंक सर्वर के साथ लिंक नहीं हुई होती तो उस कंडीशन के ऊपर वाईफाई फ्लैग की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है। तो इन फंक्शंस के अंदर हमने बटन रीड किए हुए हैं। विद इंटरनेट के फंक्शन के अंदर हम बटन रीड कर रहे होते हैं और साथ ही हम ब्लिंक सर्वर पे कॉल भी करवा रहे होते हैं, और विदाउट इंटरनेट के फंक्शन के अंदर हम बटन रीड कर रहे होते हैं, रिलेज की पिन पे लोड का स्टेटस राइट भी करवा रहे होते हैं, लेकिन ब्लिंक सर्वर के ऊपर राइट नहीं करवा रहे होते हैं क्योंकि हमारी डिवाइस सर्वर से डिस्कनेक्ट होती है। इसके बाद यहाँ पर हमने टाइमर को भी रन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम ब्लिंक सर्वर से v0 की वेरिएबल इंटीजर में लोड 1 के लिए रीड कर रहे हैं, और साथ ही हम रिलेज का फंक्शन कॉल करवा देते हैं जहां पर लोड 1 की वेरिएबल रिले 1 की पिन पे राइट हो जाती है। इसके बाद v1 की वेरिएबल लोड 2 के लिए यूज़ की हुई है, v2 की वेरिएबल लोड 3 के लिए यूज़ की हुई है, v3 की वेरिएबल लोड 4 के लिए यूज़ की हुई है। इसके बाद विद इंटरनेट का फंक्शन है, तो इसके अंदर हम स्विच की पिन को डिजिटल रीड कर रहे हैं। तो जैसे ही स्विच की पिन लो होती है उस कंडीशन के ऊपर हम लोड 1 का स्टेटस चेंज कर रहे होते हैं, और साथ ही रिलेज का फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं, और साथ ही अपडेट ब्लिंक सर्वर का फंक्शन भी कॉल करवा रहे होते हैं। तो जहां पर हम लोड का स्टेटस ब्लिंक सर्वर पे भी अपडेट कर रहे होते हैं। इसी तरह ही स्विच 2 की पिन रीड की हुई है और यहाँ पर हम लोड 2 का स्टेटस चेंज कर रहे हैं। इसी तरह ही स्विच 3 की पिन रीड की हुई है और यहाँ पर हम लोड 3 का स्टेटस चेंज कर रहे हैं। इसी तरह ही स्विच 4 की पिन रीड की हुई है और यहाँ पर हम लोड 4 का स्टेटस चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर विदाउट इंटरनेट का फंक्शन है, तो इसके अंदर भी हम स्विच की पिन को डिजिटल रीड कर रहे हैं। जैसे ही स्विच 1 की पिन लो होती है तो उस कंडीशन के ऊपर हम लोड 1 की वेरिएबल का स्टेटस चेंज कर रहे होते हैं, और साथ ही रिलेज का फंक्शन कॉल करवा देते हैं, और यहाँ पर हम ब्लिंक के सर्वर पे लोड का स्टेटस अपडेट नहीं कर रहे होते हैं। इसके बाद इसी तरह ही स्विच 2 की पिन रीड की हुई है और यहाँ पर हम लोड 2 का स्टेटस चेंज कर रहे हैं। इसी तरह ही स्विच 3 की पिन रीड की हुई है और लोड 3 का स्टेटस चेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह ही स्विच 4 की पिन रीड की हुई है और लोड 4 का स्टेटस चेंज कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अपडेट ब्लिंक का फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर हम ब्लिंक सर्वर पे लोड का स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हमने विद इंटरनेट के फंक्शन के अंदर से बटन से लोड का स्टेटस चेंज किया है तो उस कंडीशन के ऊपर ब्लिंक सर्वर पे लोड का स्टेटस अपडेट करने के लिए हम अपडेट ब्लिंक का फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं। यहाँ पर हम v0 की वेरिएबल पे लोड 1 का स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं, v1 की वेरिएबल पे लोड 2 का स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं, v2 की वेरिएबल पे लोड 3 का स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं, v3 की वेरिएबल पे लोड 4 का स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम हमारी डिवाइस ब्लिंक सर्वर के साथ लिंक होती है, ब्लिंक सर्वर पे लोड का स्टेटस अपडेट हो जाता है। जैसे हम मैनुअल स्विच से कोई कंडीशन चेंज करते हैं तो तब भी ब्लिंक सर्वर पे लोड का स्टेटस अपडेट हो जाता है। इसके बाद रिलेज का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने रिले 1 की पिन पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। रिले हमारी लो से ऑन हो रही होती है और हाई से ऑफ हो रही होती है। इसी तरह ही रिले 2 की पिन पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 3 की पिन पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, रिले 4 की पिन पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। और यहाँ पर हमने राइट ईप्रोम का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है जिसके अंदर हम लोड्स की वेरिएबल को ईप्रोम में स्टोर कर रहे होते हैं। और ये हमारा राइट ईप्रोम का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम एड्रेस 1 पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, एड्रेस 2 पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, एड्रेस 3 पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, एड्रेस 4 पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं। जब भी हम एप्लीकेशन से लोड कंट्रोल करेंगे या मैनुअल स्विचों से लोड कंट्रोल करेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर रिलेज का फंक्शन कॉल होगा, और रिलेज के फंक्शन के अंदर से हमने ईप्रोम का फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो ईप्रोम के फंक्शन के अंदर लोड का स्टेटस ईप्रोम में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद लाइट जाएगी और जैसे ही लाइट वापस आएगी तो फर्स्ट टाइम अवॉइड सेटअप रन होगा, तो वहां पे हमने ईप्रोम से ये वेरिएबल्स अपडेट कर लेनी है और इसके बाद रिलेज की पिन पे राइट करवा देनी है। ये था हमारा कोड। चलिए अब मोबाइल में ब्लिंक सर्वर की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं और वहां से ऑथराइज टोकन कॉपी करके कोड में पुट कर लेते हैं। यहाँ से अपने प्ले स्टोर में जाना है, तो यहाँ से आपने सर्च करना है ब्लिंक, तो ये एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो इसे ओपन करना है, यहाँ से आपने लॉगिन हो जाना है।
तो यहाँ से ये ऊपर हमें ऑप्शन मिल रही है QR कोड स्कैनिंग की। तो यहाँ से आपने इसको प्रेस करना है और यहाँ से कैमरा अलाउ करना है, और जैसे ही अलाउ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये QR कोड हमने स्कैन करना है। जैसे ही हम QR कोड स्कैन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 बटन अपडेट हो गए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से हमने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाती है ईमेल ऑल और कॉपी ऑल। तो यहाँ से आपने अगर अपने ईमेल पे ये टोकन सेंड करना होगा तो यहाँ पर आपने ईमेल ऑल सेलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ से कॉपी करके आर्डिनो के कोड में पुट करना होगा तो यहाँ से आपने कॉपी ऑल कर लेना है। तो अभी हम ईमेल पे सेंड कर देते हैं। तो टोकन हमारा ईमेल पे सेंड हो गया हुआ है। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे तो डेवलपिंग मोड से बाहर जाने के लिए हम एरो को प्रेस करेंगे। तो यहाँ से हम डेवलपिंग मोड से बाहर चले गए हुए हैं। चलिए अब ईमेल से टोकन कॉपी करके आर्डिनो के कोड में ऐड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। तो यहाँ से आपने ऑथराइज टोकन कॉपी कर लेना है और आर्डिनो के कोड में पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने ESP8266 के बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने नोड MCU 1.0 का बोर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने दोबारा फिर टूल्स में जाना है और पोर्ट में जाना है। तो यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।